गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। तो यूपीएचईएससी को विज्ञापन संख्या 51 के अंदर राज्यपाल कार्यालय की ओर से फिर से आवेदन लेने के लिए एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसी बीच 6 फरवरी को आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। अब फिर से आवेदन लेने के ऊपर जो निर्णय यूपीएचईएससी को लेने था वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के तहत फिर से आवेदन लेगा और इसके परीक्षा की तिथि ये कब घोषित करेगा, क्योंकि आयोग अब सदस्य विहीन हो चुका है, अध्यक्ष है नहीं। अध्यक्ष की तैनाती के लिए भी अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई आवेदन नहीं लिए गए हैं। अब जब आवेदन भी नहीं लिए गए हैं तो अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों का नियुक्त होना भी बहुत मुश्किल है। तो इसी के ऊपर बात की जाएगी। इसके अंदर अध्यक्ष न होने से आवेदन दोबारा शुरू करने पर निर्णय अटका। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अभ्यर्थियों ने आवेदन करने के लिए मांगे था अतिरिक्त अवसर। यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन का एक अतिरिक्त अवसर देने की मांग की थी। उनकी मांग को संज्ञान लेते हुए राजभवन की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को पत्र भी लिखा गया था, लेकिन आयोग में अध्यक्ष न होने के कारण इस पर निर्णय अटक गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष का और एक सदस्य के जो हैं पद यहाँ पर 6 हैं, तो ये कुल 7 सदस्यीय आयोग है। अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सदस्यों के 4 पद खाली पड़े हैं। कोरम पूरा न होने से किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय नहीं हो सकता। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की जा सकी है। अब अध्यक्ष भी नहीं है और सदस्यों के 4 पद खाली हैं। इस भर्ती के लिए दिसंबर 2021 एवं जून 2022 में संयुक्त सत्र में यूजीसी नेट और सीएसआई नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए थे। कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण शिक्षण एवं परीक्षा सत्र अपने नियत समय पर संपादित नहीं हो सके, तो परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी नेट की परीक्षा के सम्यक तैयारी के बाद परीक्षा समय से आयोजित न होने के कारण सहायक प्रोफेसर के लिए वांछित योग्यता नहीं धारित कर पाए थे। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया था नवंबर दिसंबर के बीच में, तो उसके बाद अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि इसके लिए आवेदन की विंडो जो है, पोर्टल जो है वो फिर से खोल दिया जाए, लेकिन निर्णय नहीं हो सका और अध्यक्ष जो है वो रिटायर हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसके ऊपर निर्णय कब होता है और इसकी परीक्षा की तिथि कब घोषित की जाती है। लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गठित होने वाला नया शिक्षा सेवा आयोग ही अब इन भर्तियों को पूरी करा पाएगा, तो अभी तो उस आयोग का गठित होना भी बाकी है और इसके लिए फिर लंबी प्रक्रिया जो है आपको देखने को मिलेगी। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो अब यूपीएचईएससी की विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा है वो भी साल 2023 के अंत तक अब देखने को मिल सकती है। तो आगे देखते हैं। अब एमटेक अनिवार्य योग्यता, भतीजा बीटेक पर ही बन गया असिस्टेंट प्रोफेसर। जी हाँ, बड़ी कमाल की बात है कि बीटेक करते ही भतीजे को बना दिया यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर। शुआर्ट्स वीसी के भतीजे की नियुक्ति में नियमों का बना दिया गया मजाक, चयन समिति बनाई, न निकाला गया है विज्ञापन। देखिए गई पूरी खबर यहाँ पर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति में जमकर हुई है मनमानी, यूजीसी के नियमों की गई है अनदेखी। एक दिन पढ़ाया नहीं और बना दिया एसोसिएट प्रोफेसर। तो बिना योग्यता के बीटेक धारी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया और बिना एक दिन पढ़ाए हुए अभ्यर्थी को बना दिया एसोसिएट प्रोफेसर। जी हाँ, ये धांधली है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती की। आप पूरी जानकारी यहाँ से इसके अंदर देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि कल पीसीएसजी की प्रारंभिक परीक्षा 5 शहरों में आयोजित की गई है। तो जीएस में 9 अधिनियम जोड़े हैं, पूछे गए हैं 12 सवाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन 2022 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 5 शहरों में 2 पालियों में कराई गई। 303 पदों पर 4 साल बाद हो रही भर्ती के लिए पिछले साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दी थी। तो यहाँ पर किस तरह का पेपर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में बजट पर आधारित प्रश्न भी जो है वो पूछे गए हैं।
सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 1 फरवरी को प्रस्तुत बजट से जुड़े सवाल पूछे गए थे। एक प्रश्न में पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है। एक सवाल में 4 विकल्प देते हुए पूछा गया कि 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है। इसके अलावा एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 में बजटीय प्राथमिकता में नहीं है। तो पूरी जो पेपर किस तरह का था, किस तरह के सवालात थे, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में कुछ सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। तो किस तरह का पेपर था, किस तरह के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, को क्या ऑप्शन थे, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। सवाल पूछा गया है कि WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो विकल्प दिए गए हैं जयपुर, हरिद्वार, जामनगर, दिल्ली। तो और आगे एक और बड़ी अपडेट है। अयोध्या और 3 तलाक के फैसलों में शामिल पूर्व जस्टिस नज़ीर जो हैं वो राज्यपाल बना दिए गए हैं। इस तरह से अगर कहा जाए कि कोड़ियों के भाव ईमान बेचने वाले जज अब मलाईदार पदों पर भेजे जा रहे हैं। इससे पहले एक और जो कि CJI थे वो भी जो है राज्यसभा भेजे जा चुके हैं। अगर इस तरह से होता रहा तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्वतंत्र नहीं रहने वाली है। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्यपाल व उपराज्यपाल बनाए गए हैं। जस्टिस नज़ीर को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आपके यहाँ पर बनते हैं, चूँकि राज्यपाल जो कि नियुक्त होते हैं कहीं अलग अलग राज्यों के जो कि नए बनते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि कौन कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र और ब्रिगेडियर BD मिश्र को अरुणाचल प्रदेश की जगह लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया। वहीं असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया को हटा दिया गया है। जिन राज्यों में राज्यपाल बदले हैं उनमें से जो है इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। फागू चौहान मेघालय वो अलंकर जो हैं बिहार के राज्यपाल बना दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।